तो हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो ये जिन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जाने, और बहुत ही क्विकली हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को। तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस जितनी भी आपकी बीमारियां होती है, या आपके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या किसी भी तरीके का आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है जहां पे आपके इलाज का खर्चा आता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। आप एक इंश्योरेंस कंपनी को एक सम देते हैं, एक प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपका एक सम अश्योर करती है, सम इंश्योर करती है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 रुपए दिए, उसके बदले में आपने अपना 10 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस ले लिया 1 साल के लिए। तो अब उस साल में अगर आप कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हैं किसी भी बीमारी की वजह से, तो उसका जितना भी खर्चा आता है, हॉस्पिटलाइज होने से लेकर, कमरे के खर्चे से लेकर, आईसीयू के खर्चे से लेकर, दवाइयों के खर्चे तक, जितना भी खर्चा आता है वो सारा का सारा खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करती है। तो वहां पे जितना भी फाइनेंशियल लॉस आपका हो सकता था उस बीमारी के इलाज के लिए, उस एक्सीडेंट की वजह से हुई, दुर्घटना की वजह से हुई, जो भी आपकी बीमारी है या फिर आपको नुकसान है, फिजिकल इंजरी है, उसके इलाज के लिए जितना भी आपका खर्चा हो रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। सेकेंडली, हो सकता है कि अगर आप अपने पैसे के बलबूते पे, अपने पैसे के हिसाब से आप किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाए, पर अगर आपके पास इंश्योरेंस है, अच्छा इंश्योरेंस है, तो आप वही इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। तो क्वालिटी हेल्थ केयर भी आपको मिल जाएगी अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तीसरा, कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी या फिर आपकी किसी भी तरीके की बीमारी से रिलेटेड अनसर्टेनिटी, ये सब दूर हो जाती है। तो इससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। आपको पता है कि अगर कभी बीमार पड़े तो अच्छी तरीके से अपन इलाज भी करवा पाएंगे, और अगर अच्छे तरीके से इलाज करवा पाएंगे तो अपने जीवन के अंदर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस लेने की या फिर कोई इस तरह की अनसर्टेनिटी का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी। और चौथी चीज, जो भी एम्प्लॉयड लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, उनको जो प्रीमियम आप हेल्थ इंश्योरेंस पे देते हैं उस पे टैक्स एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 80D। तो मान लीजिए कि अगर आपने 20 से 25,000 30,000 का प्रीमियम साल में दिया, तो उस 20 25 30,000 के प्रीमियम को आप दिखा के उस 20 25,000 30,000 के प्रीमियम पे आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, एक फैमिली का भी हो सकता है जिसको फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है जिसको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। केवल नॉर्मली आप जो बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या फिर एक्सीडेंट की वजह से कोई आप इंजरी में फंस जाते हैं और उसकी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि क्रिटिकल इलनेस में आती हैं, जो कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 में से 1 आदमी 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ग्रस्त हो ही जाता है क्रिटिकल इलनेस से। और औरतों में ये रेशियो थोड़ा बेटर है, पर फिर भी उसमें भी 5 में से 1 औरत 60 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते किसी न किसी क्रिटिकल इलनेस से ग्रस्त हो ही जाती है। क्रिटिकल इलनेस जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंजियोप्लास्टी, मतलब आपके किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। सो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिटिकल इलनेसेस के अंदर आती हैं, जिनका खर्चा तकरीबन आप देख लीजिए मोटा मोटा 10 से 15 लाख 20 लाख तक जाता है। तो वो सबसे बड़ा खर्चा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ में आपको क्रिटिकल इलनेस भी कवर करने का मौका मिलता है। इसके अलावा भी आप सेपरेटली भी क्रिटिकल इलनेस कवर कर सकते हैं, पर एक तरीके की हेल्थ पॉलिसी है जो आपको हेल्प करती है अपने आप को क्रिटिकल इलनेस से होने वाले नुकसान से, जो फाइनेंशियल लॉस है, उससे बचाने के लिए भी ये पॉलिसीज काम करती है, आपको मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे ये फाइनेंशियल बर्डन को सॉल्व करती है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे देने की कोशिश की है। मान लीजिए आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, हार्ट डिजीज हो गई, या फिर हार्ट अटैक आ गया, आपके कस्टमर को हार्ट अटैक आ गया, तो जो 10 से 15 लाख का आपका खर्चा होने वाला है, तो अगर आपके पास सेविंग है तो बहुत अच्छी बात है। पर तकरीबन इंडिया के अंदर अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 30 से 35 करोड़ जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां पे एक ब्रेड विनर होता है। घर पे इतनी सेविंग नहीं होती है क्योंकि बच्चों के एजुकेशन, अपने रहन सहन और सबको संभालने में बहुत सारी तो इनकम वहीं पे चली जाती है। तो उसमें भी जो बची खुची सेविंग है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के एक बार के इलाज में लग जाए तो आगे कितनी अनसर्टेनिटी आ जाती है फाइनेंशियल। तो उस समय अगर आपके सेविंग नहीं है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों से पैसा लेंगे, लोन लेंगे, या फैमिली वालों से उधार लेंगे। तो वो जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, उस पूरे बर्डन को रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप केवल एक बहुत छोटा सा सम
सालाना पे करें। तो आप देखिए कि अगर अब मैं 9,000 का प्रीमियम देता हूँ, 9,000 में मान लीजिए अगर मैं जवान हूँ और 28-29 साल का हूँ, तो मेरा 10 लाख तक का सम एश्योर्ड हो जाता है। अब उस 9,000 के अंदर जब 10 लाख का सम एश्योर्ड हो जाता है, मैं 9,000 दूंगा तकरीबन 10 साल तक, ठीक है, तो 9 लाख, और मैं मान लेता हूँ कि हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम बढ़ते भी रहता है, तकरीबन 10 लाख रुपए में, ठीक है, 9 से 10 साल के अंदर दूंगा, ठीक है। तब ये 10 लाख रुपए जो अगर बीमारी मेरे को हो जाती तो पूरा खर्चा आता, वो मैं 10 साल के अंदर दे रहा हूँ। अगर उस 10 साल में कभी भी ऐसी बीमारी, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें मेरे एक्सपेंडिचर आ जाता है और एक्सपेंडिचर 10 लाख से ज्यादा है, तो जितना भी प्रीमियम मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, उस पिछले 10 साल के अंदर, वो सारा का सारा प्रीमियम वसूल हो जाता है। तो आप एक बहुत बड़े रिस्क को कवर कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके, कि आपको अपने फाइनेंशियल बर्डन जो आप पे आ सकता है, वो फाइनेंशियल बर्डन को आप दूर कर रहे हैं, उसके रिस्क को दूर कर रहे हैं, उसकी संभावनाओं को हटा रहे हैं। प्रीमियम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट होता है। उम्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ते जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप बहुत जल्दी इसे स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक वेटिंग पीरियड भी होता है हमेशा प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का। सेकेंडली, आप एक उम्र के बाद में, अगर तो लेट से कि 60 साल तक आपने नहीं लिया और 61वें साल में आप लेने जा रहे हैं, तो अगर एंट्री एज ही आपकी 61 साल है, तो आपको को प्रीमियम बेसिकली आपको एक 20% अपनी जेब से, हर हेल्थ पॉलिसी के अंदर 20% अपनी जेब से भी देना पड़ सकता है। तो वो भी एक नुकसान हो जाता है। तो जितनी जल्दी उम्र में ले लिया जाए हेल्थ इंश्योरेंस उतना बेटर है। सम एश्योर्ड, जितना आप सम एश्योर्ड ज्यादा रखेंगे इंश्योर्ड, उतना ज्यादा आपका प्रीमियम आएगा। क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं बहुत अलग अलग टाइप की, जो कि हम आईसीआईसीआई की पॉलिसीज में भी डिस्कस करेंगे। तो जितनी ज्यादा प्रोसीजर्स इन्वॉल्व करते हैं आप, उतना ज्यादा आपका प्रीमियम बढ़ते जाता है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस प्रोवाइडर के हिसाब से भी प्रीमियम बढ़ता है, और कितने लोग इंश्योर हो रहे हैं उससे भी प्रीमियम आपका इंक्रीज होता है। तो ये तो हो गया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही ब्रीफली। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रिसाइजली है क्या, ठीक है, छोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी, ठीक है। तो आईसीआईसीआई आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव, सबसे जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव कंपनीज हैं, जो बहुत ज्यादा मार्केट में अच्छे से इंश्योरेंस बेच पा रही है, उसमें से एक है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई के दो डिफरेंट डिविजन हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल जो है वो टर्म इंश्योरेंस के लिए काम आता है, लोम्बार्ड जो है वो जनरल इंश्योरेंस है, जिसमें मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस टाइप के इंश्योरेंसेस आते हैं। तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर आता है। आईसीआईसीआई अपने आप में बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है, बैंक भी है, सब लोग जानते हैं, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम से इंडिया के अंदर ऑपरेट भी कर रही है। तो आईसीआईसीआई का जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो भी काफी अच्छा और लुक्रेटिव है। वो क्यों है वो हम देखेंगे अभी। तो आईसीआईसीआई का जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो 4 मोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम में इंक्लूड होती है आईसीआईसीआई के। एक है कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि जितनी भी एक पर्सन की रिक्वायरमेंट हो सकती है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो सारी के सारी एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर उसको मिल जाए। दूसरा है हेल्थ बूस्टर। हेल्थ बूस्टर जो है उसका मतलब है कि एक टॉपअप पॉलिसी। टॉपअप पॉलिसी क्या होती है कि एक आपने एक सब सारी की सारी जरूरतों को मिलाते हुए एक पॉलिसी, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपने ले ली, कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस, पर इसके साथ साथ में अगर किसी को अपना सम एश्योर्ड बढ़ाना है और कम प्रीमियम देके, तो उसके लिए एक टॉपअप पॉलिसी आती है जिसमें बहुत ही बेसिक चीजें कवर होती हैं, पर वो अमाउंट जो होता है वो अमाउंट काफी बड़ा होता है कम प्रीमियम पे। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा है पर्सनल प्रोटेक्ट। पर्सनल प्रोटेक्ट इज बेसिकली जब एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ या फिर किसी का हॉस्पिटलाइजेशन या फिर और अन्य तरह के कोई जो कवर्स हैं जो कि किसी के एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो उनके लिए एक अलग से पॉलिसी आईसीआईसीआई ने निकाली हुई है जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्ट। और चौथी चीज है जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड पॉलिसी एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए आईआईडीए ने रेगुलेट की है, वो है आरोग्य संजीवनी, जो कि हर इंश्योरेंस कंपनी को निकालनी है। तो ऐसी एक आरोग्य संजीवनी पॉलिसी आईसीआईसीआई ने भी लॉन्च की हुई है। तो ये चारों चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है आपके किसी भी इंजरी या फिर किसी भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज होने की जो प्रोसेस है, जब आप एम्बुलेंस यूज करते हैं से लेकर हॉस्पिटलाइज होना, दवाइयां लेना, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होना, आपका आईसीयू में केयर होना, ठीक है,
इसके अलावा जब आप जो मेडिसिन यूज होती है, मेडिसिन का लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, वो सब, डॉक्टर का कंसल्टेशन, ठीक है, ये सब होने के बाद, ठीक है, आप जब रिहा हो जाएं, आप जब हॉस्पिटल से निकल जाएं, घर चले जाएं, तो उसके बाद में जो आपकी रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज हैं, जो डिवाइसेस थिंग्स आपको यूज होंगी, मेडिसिन आपको यूज होंगी, आपको जो केयर नर्सिंग की लगेगी, वो सब जिसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, और आपके उस बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज होने से पहले जो खर्चा हुआ है, तो वो सारा खर्चा जिसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस कि जब से आप बीमार पड़े तब से लेकर हॉस्पिटलाइज हुए, इलाज करवाया, घर चले गए, घर पे भी जो भी खर्चा आया, तो एक बीमारी से रिलेटेड जो पूरा एंड टू एंड खर्चा है, ठीक है, वो एक पॉलिसी के अंदर कवर होना, उसको बोलते हैं कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको अपने कस्टमर को भी बतानी चाहिए, दैट इज कि इसके अंदर कंज्यूमेबल जो है बहुत ही लिमिटेड कवर होता है। एक चीज कंज्यूमेबल होता क्या है, कंज्यूमेबल होता है कि डॉक्टर सिरिंज यूज कर रहा है आपको इंजेक्शन लगाने के लिए, डॉक्टर ग्लव्स यूज कर रहा है, तो वो सब कंज्यूमेबल्स होते हैं, तो वो बहुत ही लिमिटेड कवर होते हैं, वो हर किसी पॉलिसी के अंदर ही बहुत लिमिटेड कवर होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा का पूरा एंड टू एंड खर्चा मोटा मोटा कवर हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। अगर तो आप जवान हैं और आप फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होने वाली है, आपको पता है आप प्लान कर रहे हैं बच्चा, तो मैटरनिटी कवर भी आता है कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है आईसीआईसीआई की, ठीक है, जिसको मोटा मोटा आई हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो उस पॉलिसी के अंदर एक्चुअली क्या क्या कवर होता है, तो हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या है, आपका रूम रेंट, नर्सिंग, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर के एक्सपेंसेस, डॉक्टर की फीस, इसके अलावा मेडिसिन, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट, जितना भी हॉस्पिटल के अंदर खर्चा आता है वो सारा इसमें कवर होता है, और कम से कम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए ट्रू है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, कि कम से कम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। अब इस हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आपको कवर कितना मिलता है, जितना भी आपने सम इंश्योर करवाया हुआ है, अगर वो 5 लाख है तो 5 लाख का 5 लाख पूरा मिलता है, अगर वो 10 लाख है तो 10 लाख का 10 लाख पूरा इसमें खर्चे में जा सकता है। दूसरा है डे केयर सर्जरीज। डे केयर सर्जरीज क्या होता है बेसिकली, या डे केयर प्रोसीजर्स क्या होता है, कि बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर्स हैं, तकरीबन 580-600 ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने की वजह से, जिसमें आप 24 घंटे तक हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कीमोथेरेपी 6 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, आप 6 घंटे में घर चली जाइए, तो वो लेकिन वो सारी पॉलिसीज कवर होती है कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो सारी ऑलमोस्ट सारी डे केयर प्रोसीजर्स जिसके अंदर 24 घंटे से कम टाइम लगता है हॉस्पिटलाइजेशन में, तो वो भी कवर होती है। फिर है इन पेशेंट आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट क्या है, ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी, अगर आप इंश्योरेंस में डील करते हैं आपने टर्म बहुत ज्यादा सुनी होगी आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, वैकल्पिक जो समाधान है, ठीक है, वैकल्पिक जो आपके ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है, जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, होम्योपैथी, ये सारे जो हैं, अगर ये सर्टिफाइड हॉस्पिटल में एडमिट होके इनका इलाज करवाया जा रहा है, तो ये भी कवर्ड होती है कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि 30 दिन हॉस्पिटलाइज होने से पहले के 30 दिन के खर्चा, और हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद में उसके बाद के 60 दिन का खर्चा, तो ये पहले 30 दिन और बाद के 60 दिन में जो खर्चा है वो भी कवर होता है कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। डोमिसिलरी कवर। डोमिसिलरी कवर क्या होता है कि अगर तो कोई बेड की अनअवेलेबिलिटी है किसी हॉस्पिटल में, या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप हॉस्पिटल तक जा ही नहीं सकते, तो उस सारी सिचुएशन के अंदर जो आपका इलाज आपके घर पे होगा उसको भी कवर किया जा रहा है डोमिसिलरी कवर के अंदर, ठीक है। एम्बुलेंस चार्जेस। एम्बुलेंस चार्जेस जब आपको पहली बार हॉस्पिटल लेके जाया जाए, जब आप हॉस्पिटल से रिहा होकर घर पहुंच रहे हैं उसके चार्जेस आपको नहीं मिलते हैं, पर जब आप घर से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं उसके चार्जेस आपको मिलते हैं, वो 1500 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन पर पॉलिसी ईयर आपको रिम्बर्स होता है। मैटरनिटी बेनिफिट्स, अगर आप लेते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स, तो जो आप कौन सी पॉलिसीज के अंदर होता है वो आगे दिखेगा आपको, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 2 डिलीवरीज या 2 लॉफुल टर्मिनेशंस, प्री नेटल पोस्ट नेटल, ठीक है, जो आपका मेडिसिनल खर्चा है वो सब, ठीक है, ये कवर होता है। पर मैटरनिटी बेनिफिट की कंडीशन होती है कि अगर आपने आज पॉलिसी ली, आपके कस्टमर ने आज पॉलिसी ली है, तो एटलीस्ट 3 साल होने चाहिए उस पॉलिसी को कंटिन्यूएशन में, तब जाके मैटरनिटी बेनिफिट्स किक इन करते हैं।
अगर आपके पास मैटरनिटी बेनिफिट है, आपके कस्टमर के पास मैटरनिटी बेनिफिट है, तो फिर एक न्यूबॉर्न बेबी कवर है जो भी अवेलेबल होता है कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, कि पहले 90 दिन, पहले 3 महीने में जो बच्चा है, वो बच्चे कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी कवर हैं, जो भी उसके खर्चे हैं, वैक्सीनेशन है, ठीक है, वो सारा का सारा मैटरनिटी कवर अगर ले रखा है तो न्यूबॉर्न बेबी कवर साथ में लेके आप उसको इंश्योर करवा सकते हैं। 90 दिन के बाद में उस बच्चे को अलग से पॉलिसी में ऐड करवाना पड़ेगा। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? ओपीडी, जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं, सर्दी जुकाम में डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, सही हो जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन होता है कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, जिसमें आप 10,000 रुपए तक पर पॉलिसी ईयर में ओपीडी ले सकते हैं। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप, कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर आपकी उम्र 46 साल से ऊपर है, या फिर आप और साथ में आपने 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर करवाया, तो उसकी सिचुएशन में आपका पॉलिसी मिलने से पहले मेडिकल चेकअप होगा, आपके कस्टमर का पॉलिसी मिलने से पहले मेडिकल चेकअप होगा। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूजली हमें ये प्रॉब्लम फेस होती है कि अगर तो इस सिचुएशन का कोई केस आता है और उसमें पॉलिसी मेडिकल चेकअप के लिए चली जाती है, तो फिर जो पार्टनर है उनको लगता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ये देखना जरूरी है कि अगर तो 46 साल से ऊपर की उम्र है या 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर करवा रहे हैं आप, तो उसमें प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप होगा। अब वो प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप होगा तो उसमें समय तो लगेगा ही ना, पर्सन आएगा, चेकअप करेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी अगले दिन, उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे कि देना है कि नहीं देना है। तो प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप, और जितने भी पीडीज हैं उनके केस में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप हो। एडिशनल कवरेज की हम बात करें, ठीक है, तो एडिशनल कवरेज में क्या है? रीसेट बेनिफिट्स। रीसेट बेनिफिट का मतलब क्या है कि अगर तो वैसे रीसेट बेनिफिट को हम डिटेल में भी देखेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं, फ्लोटर पॉलिसी का मतलब है जब फैमिली के लिए पॉलिसी लेते हैं, मियाँ बीवी और उनके बच्चे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन, ठीक है, तो अगर उनके लिए पॉलिसी ली जाती है, ठीक है, तो वहां पे ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या है कि अगर तो मान लीजिए अगर आपका जो सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए 10 लाख का है, तो अगर सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है और पर उसी साल में कोई और बीमारी हो जाती है, तो उस केस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है अपनी कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको 100% जितना आपका था 10 लाख का 10 लाख दोबारा रिचार्ज कर देगा विदाउट एनी कॉस्ट। अब वो उसमें कैच है, उसमें कंडीशन है, जो कंडीशन हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है रूटीन हेल्थ चेकअप्स या फिर आपकी फिटनेस एक्टिविटीज, जिम एक्सेट्रा का जो खर्चा होता है, ठीक है, उसमें से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एज अ बेनिफिट आपको उस खर्चे को रिम्बर्स करने का ऑप्शन देता है। और खर्चे रिम्बर्स कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे वेलनेस प्रोग्राम के अंदर वो आप देख सकते हैं। तो वेलनेस प्रोग्राम में क्या होता है कि वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है वो अगर आप करते हैं तो उससे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और वो रिवॉर्ड पॉइंट, एक रिवॉर्ड पॉइंट 25 पैसे के बराबर होता है। 4 रिवॉर्ड पॉइंट मतलब 1 रुपया। तो ऐसे अगर आपने बहुत सारी एक्टिविटीज की, फिटनेस एक्टिविटीज करके आपने बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, तो वो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कुछ रुपए बन जाते हैं। उन रुपए को आप यूज कर सकते हैं अपने ओपीडी का जो खर्चा होता है उसको रिडीम करने में, ठीक है, या फिर कमीशन में छूट लेने में अगले। तो ये आपको रिवॉर्ड पॉइंट के फॉर्म में ये आपको बेनिफिट देता है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। हॉस्पिटल डेली कैश, तो हॉस्पिटल डेली कैश में क्या होता है कि अगर तो आप 3 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड है, तो 2 डिफरेंट पॉलिसीज के अंदर, तो बेस पॉलिसी के अंदर 1,000 रुपए मिलते हैं आपको पर डे के बेसिस पे, एक और पॉलिसी जिसके अंदर 3,000 रुपए मिलते हैं पर डे के बेसिस पे, पर मैक्सिमम 10 दिन तक मिलते हैं। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज्यादा टाइम से हॉस्पिटलाइज्ड है। कोवेलेसेंस बेनिफिट का मतलब क्या होता है? कॉन्वेलेसेंस बेनिफिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी इंजरी या फिर बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, आपका एक रिकवरी पीरियड चल रहा है, जब आप सही हो रहे हैं, ठीक है, 10 दिन आपको बीत चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर तो आपको हॉस्पिटल डेली कैश मिल जाता है, एचडीसी जिसको बोलते हैं। अगर 10 दिन के अंदर, मतलब मैक्सिमम 10 दिन तक ही मिल सकता है वो, पर अगर 10 दिन से ज्यादा हो गए आपको रिकवरी पीरियड में, तो अगर आपने ये वाला एड ऑन ले रखा है कॉन्वेलेसेंस बेनिफिट्स का, तो आपको 10,000 रुपए और मिलेंगे अगर 10 दिन से ज्यादा आपको हो गए। तो पहले एचडीसी आता है, हॉस्पिटल डेली कैश आता है, वो अगर आपका एग्जॉस्ट हो चुका है तो तब आपको सेकंड वाला बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस कवर, तो कुछ डिफाइंड क्रिटिकल इलनेसेस, जो क्रिटिकल इलनेसेस हम पहले भी बात कर रहे थे,
उनके लिए अलग से आप एड ऑन ले सकते हैं, कवर ले सकते हैं। अगर तो आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, पहली बार जब डायग्नोस होती है तो एक वेटिंग पीरियड होता है, ठीक है, 30 दिन का सर्वाइवल पीरियड बोलते हैं इसको। अगर आप 30 दिन के पीरियड में सर्वाइव करते हैं और आपकी डेथ नहीं होती है, ठीक है, तो आपको सो बेसिकली इसके अंदर एक्चुअली सर्वाइवल पीरियड नहीं है, जब डायग्नोस होता है तभी मिल जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो क्रिटिकल इलनेस कवर के अंदर जैसे ही आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है, तो एक लमसम अमाउंट जो आपने इंश्योर करवाया है उस क्रिटिकल इलनेस के अगेंस्ट, तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाता है, ताकि आप उस क्रिटिकल इलनेस में आने वाले एक्सपेंसेस को उस सम को यूज करके पे कर पाए, ठीक है। डोनर एक्सपेंसेस, ठीक है, डोनर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली अगर आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से कि लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो अब सामने वाले पर्सन का भी ऑपरेशन होगा, उसका लिवर निकलेगा, वो लिवर आपको लगेगा, ठीक है, तो उसका जो खर्चा आने वाला है, क्योंकि आपका जो खर्चा आ रहा है वो तो ऑलरेडी कवर्ड है, पर जो सामने वाले पर्सन का खर्चा आने वाला है डोनर का, तो उस खर्चे को भी कवर करती है आईसीसी लोम्बार्ड, आपको 50,000 रुपए तक देती है सामने वाले पर्सन को देने के लिए, ताकि उसका खर्चा कवर हो जाए। पर्सनल प्रोटेक्शन कवर, पर्सनल प्रोटेक्शन कवर बेसिकली दो चीजों का सम है कि एक्सीडेंटल डेथ होगी आपकी एक्सीडेंट में, या फिर एक्सीडेंट में आप इंजर हो गए तो उसका जो मेडिकल एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो वो एक्सीडेंटल डेथ और मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, दोनों को कवर करता है पर्सनल प्रोटेक्शन कवर। उसके बाद में जब आप हॉस्पिटल से बेसिकली रिलीज हो चुके हैं, आप घर जा चुके हैं, पर वहां पे आपको नर्सिंग की जरूरत है, तो एक अगर आपने नर्सिंग एट होम का एड ऑन ले रखा है, तो आपको 3,000 रुपए पर डे तक मिलते हैं 15 दिन तक उस नर्स को पे करने के लिए, ताकि आप उस नर्स का फायदा मतलब आप उस नर्स को यूटिलाइज कर पाए और उस नर्सिंग का फायदा उठा पाए अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। फिर एक होता है कंपैशनेट विजिट। कंपैशनेट विजिट क्या होता है कि अगर तो लेट्स से कि आप या आपके कस्टमर बीमार हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में है और उनको 5 दिन से ज्यादा हो गया हॉस्पिटलाइज हुए, अब चूंकि उनको 5 दिन से ज्यादा हो गया हॉस्पिटलाइज हुए, तो उनके जो भी क्लोज रिलेटिव है वो अगर कहीं और रहते हैं और उनको आना है, उनको विजिट करनी है देखने के लिए, तो उनकी विजिट, जो क्लोज रिलेटिव है उनकी विजिट के लिए 20,000 रुपए तक, चाहे वो एयर विजिट हो, सरफेस ट्रेवल हो, ट्रेन से आ रहे हो, चाहे फ्लाइट से आ रहे हो, तो उनकी आने जाने के लिए 20,000 रुपए तक कॉम्पनसेट करता है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यूजली बाकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें ही छोटा छोटा करके बहुत सारे खर्चे में कन्वर्ट करवा देती है। तो ये छोटी छोटी चीजें इंडिपेंडेंटली कवर कर रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ठीक है। अब क्या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की आई हेल्थ पॉलिसी की सबसे की अट्रैक्शंस क्या है, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इसको यूनिक बनाती है, ठीक है। तो पहली चीज कि लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है, पूरे एंड तक कभी भी रिन्यू करवाइए, कोई मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है, ठीक है। कभी आप 60 साल के हैं तब भी जा सकते हैं, 61 साल के तब भी जा सकते हैं, 65 साल के जा सकते हैं, ठीक है, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। दूसरी चीज, कोई को पेमेंट भी नहीं है, जैसे बाकी पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा कि यार 60 साल के बाद में अगर आप एंट्री कर रहे हैं किसी पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी ले रहे हैं, तो आपको एक 20% का को पेमेंट करना पड़ेगा, कि जब भी कोई खर्चा आएगा तो 20% आप अपनी जेब से देंगे, बाकी 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर, आई हेल्थ के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप कोई को पेमेंट लिमिट नहीं है, कोई को पेमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी चीज कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जो कि बहुत ही ट्रिकी होती है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब है कि जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई उससे पहले क्या आपको कोई भी बीमारी एग्जिस्ट करती थी, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी। तो अगर तो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो यूजली पॉलिसीज में होता है कि 3 से 4 साल तक आप उस बीमारी से रिलेटेड, अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके से आपको हॉस्पिटलाइज होने पड़ता है उस बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आपकी कवर नहीं होती है जब तक कि वो पीरियड खत्म नहीं हो जाता। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक अकेली ऐसी पॉलिसी है जो कि इकोनॉमिकल भी है, सस्ती भी है, और साथ ही साथ 2 साल की पीरियड आपको देती है, कि 2 साल के अंदर अंदर आपके सारी की सारी बीमारियां उस इलाज के परव्यू में आ जाएगी कि आप उस पर क्लेम ले पाएंगे। उसके बाद में आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। नो क्लेम बोनस क्या है इसके अंदर, कि आपको हर सालाना, अगर आप क्लेम नहीं लेते तो सालाना आपको 10% आपका जो सम इंश्योर्ड है वो बढ़ते रहता है। अगर 10 लाख था तो वो 11 लाख हो जाएगा, और वो मैक्सिमम 50% तक बढ़ सकता है। तो मतलब 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख तक जा सकती है अगले 5 साल। पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आपने कभी भी क्लेम लिया, तो जैसे 10% से बढ़ रही थी, तो वो क्लेम हर क्लेम वाले ईयर के लिए 10% कम भी हो जाएगी। तो जैसे बढ़ रही है, अगर आप क्लेम ले रहे हैं, नहीं क्लेम ले रहे हैं तो बढ़ रही है, क्लेम ले रहे हैं तो कम हो रही है, ठीक है।
उसके अलावा आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है तो आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलता ही है, पर अगर आप एक फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं, फैमिली पॉलिसी लेते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2 कूपन्स मिलते हैं या फिर 2 हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं, जो कि आप किसी भी 2 इंश्योर्ड में से किसी भी 2 मेंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके बाद में ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ता है। फ्लेक्सिबल पॉलिसी पीरियड, 1 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं आप, 2 साल की कंबाइंड पॉलिसी भी ले सकते हैं। अगर आप 2 साल की कंबाइंड पॉलिसी लेते हैं तो तकरीबन आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि यूजली बाकी पॉलिसीज के अंदर 7.5% तक होता है। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप 2 साल की पॉलिसी कंबाइंड लेते हैं। इसके अलावा फ्री लुक पीरियड सब जगह ही होता है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी 15 दिन का। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, कोविड के केस में बाकी सब जगह 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड क्या होता है कि 30 दिन बाद में, अगर आज आपने पॉलिसी ली, 30 दिन बाद में आपका कोविड कवर होगा, पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर वो 15 दिन, तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है। ठीक है, बाकी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता ही है। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन जैसे बाकी पॉलिसीज के अंदर होता है वैसे यहाँ पे मिलता ही है, और फ्लोटर बेनिफिट की आप बेसिकली पूरी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। अब कुछ एक चीजें जो हमने अभी तक डिस्कस की, तो उनको डिटेल में समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि बार बार आती हैं या फिर लोगों को पता नहीं होता। तो बाकी चीजें तो आप देखेंगे तो समझना बहुत ही आसान है कि डोनर एक्सपेंस क्या हो गया, पर्सनल प्रोटेक्शन कवर क्या हो गया, नर्सिंग क्या हो गई, डेली कैश क्या हो गया, क्रिटिकल इलनेस कवर क्या हो गया। कुछ एक चीजें हैं जैसे जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रीसेट बेनिफिट कैसे वर्क करता है और वेलनेस प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये तो यूनिक चीजें हैं जो कि रीसेट बेनिफिट तो आपको सब पॉलिसीज के अंदर ही हेल्प करेगा समझने के लिए। जो वेलनेस प्रोग्राम है वो यूनिक टू आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, तो वो भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रीसेट फीचर कैसे वर्क करता है, तो अगर आप ये टेबल देख पा रहे हैं, अगर आप अपने फोन को टेढ़ा करें और टेबल को ढंग से देख पा रहे हैं, तो एक सिनेरियो में लेता हूं कि आपने मान लीजिए एक पॉलिसी करवाई, मैं मार्कर यूज करता हूं ताकि आप देख पाए। तो आपने एक पॉलिसी करवाई, एक सेकेंड, तो आपने एक पॉलिसी करवाई, ठीक है, 8 लाख रुपए की। ठीक है, सिनेरियो 2 कि आपने मतलब 2 सिनेरियोज लिए कि 2 8-8 लाख रुपए की पॉलिसीज हुई। ठीक है, अब एक पॉलिसी के अंदर क्लेम का रीजन था कैंसर, दूसरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है, हार्ट डिजीज का क्लेम का रीजन था। क्लेम का खर्चा आया 5 लाख रुपए और दूसरी पॉलिसी में आया 3 लाख रुपए। तो 5 लाख, चूंकि आपकी पॉलिसी 8 लाख की है, तो 5 लाख आपके उस 8 लाख में से पे हो गए, यहाँ पे 3 लाख 8 लाख में से पे हो गए, तो यहाँ पे बच गए आपके पास 3 लाख और यहाँ पे बच गए 5 लाख। उसी साल में एक और दिक्कत हो गई। ठीक है, तो जिनको कैंसर हुआ था उनको हार्ट अटैक भी आ गया, जिनको हार्ट डिजीज हुई थी उनका एक्सीडेंट हो गया, और उनका जो दूसरा खर्चा आया दोनों का मान लीजिए 4-4 लाख रुपए आया। तो अब पहले सिनेरियो के अंदर बैलेंस तो 3 लाख बचा था, पर हार्ट अटैक की वजह से हार्ट अटैक का खर्चा तो 4 लाख आ गया। तो क्या वो जो आपका रीसेट फीचर था, जो रीसेट होना था, ठीक है, रिस्टोरेशन होना था, तो वो रीसेट फीचर काम करेगा? तो हाँ, बिल्कुल काम करेगा। आपको 8 लाख और मिल जाएंगे, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट कम पड़ रहा है। तो आपको 8 लाख और मिल गए, आपने 4 लाख चुकाए, आपका 7 लाख बच गए। दूसरे सिनेरियो में जहां पे एक्सीडेंट हुआ, वहां पे 5 लाख आपके पास ऑलरेडी बचे हुए थे, 4 लाख आपने खर्च किए, तो ऑब्वियसली आपका रीसेट नहीं आएगा, 1 लाख आपके अकाउंट में फिर भी बच गया। ठीक है, अब तीसरा क्लेम आता है, मान लीजिए कारण है लंग डिजीज। सिनेरियो 1 में कारण है लंग डिजीज, सिनेरियो 2 में जो पहले हार्ट डिजीज हुई थी, सिमिलर डिजीज या सेम डिजीज उनको दोबारा हो गई। ठीक है, तो लंग डिजीज मान लीजिए क्लेम आया 10 लाख रुपए। तो क्या अब 7 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, तो खर्चा ज्यादा है, बैलेंस कम है, तो क्या रीसेट होगा? तो रीसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार रीसेट होता है पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर। एक बार 8 लाख और दोबारा मिल गए तो 16 लाख हो गए, 16 लाख के ऊपर नहीं जाता, तो एक ही बार रीसेट होता है। ठीक है, तो दोबारा रीसेट नहीं होगा, 3 लाख आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 लाख बचे थे, एक भी बार रीसेट नहीं हुआ। ठीक है, पर सेम हार्ट डिजीज हुई, 5 लाख का खर्चा आया, तो क्या रीसेट होगा? दोबारा मिलेगा वो 8 लाख रुपए? वो दोबारा 8 लाख आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक कैच जो इस पॉलिसी में, जो रीसेट फीचर में है, जो कि सारी पॉलिसीज में आप देखेंगे, चाहे कोई भी किसी की भी पॉलिसी ले लें, कि अगर तो किसी एक पर्सन को सेम बीमारी दोबारा होती है और उसके लिए आपको जो आपका सम एश्योर्ड था वो खत्म हो जाता है और उसके लिए आपको नया पूरा का पूरा 8 लाख चाहिए, पर अगर वो सेम बीमारी है तो आपको वो नहीं मिलता है। यहां पे मिल गया
क्यों? क्योंकि पहले कैंसर था, बाद में हार्ट अटैक, तो इसलिए आपको यहाँ पे 8 लाख मिल गया। यहाँ पे सेम हार्ट की बीमारी थी, यहाँ पे भी सेम हार्ट की बीमारी है, तो यहाँ पे आपको वो रीसेट नहीं होता, वो रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, 8 लाख दोबारा नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको फिर 4 लाख अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा। तो ये इस तरीके से रीसेट फीचर काम करता है। अब अगर वेलनेस फीचर की हम बात करें, तो वेलनेस फीचर कैसे वर्क करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेकेंड, ये मार्कर को मैं हटा देता हूं। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि एक रिवॉर्ड पॉइंट मैंने बोला था, एक रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब 25 पैसे, जो कि ओपीडी रिडेम्पशन में यूज किया जा सकता है। अब रिवॉर्ड पॉइंट कैसे आप अर्न करते हैं? तो अब हेल्थ रिस्क असेसमेंट या मेडिकल रिस्क असेसमेंट, तो ये आपने मान लीजिए मिड पॉलिसी ईयर के अंदर आपने चेकअप करवाया और चेकअप के हिसाब से आप बहुत ही स्वस्थ निकले, तब आपको ये पॉइंट्स अलोकेट किए जाते हैं। हार्ट रिलेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसमें अगर आप हेल्दी निकलते हैं, ठीक है, लिपिड टेस्ट होते हैं, उसमें अगर आप हेल्दी निकलते हैं, ठीक है, या फिर और जो बाकी टेस्ट लिखे हैं उनमें अगर आप हेल्दी निकलते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं क्योंकि आप हेल्दी। अगर आप जिम योगा की मेंबरशिप लेते हैं 1 साल की, तब भी आपको 2500 पॉइंट मिलते हैं, अगर आप वो बेसिकली उसकी मेंबरशिप का अब दिखा पाए कि हाँ मैंने मेंबरशिप ली है। अगर आप कोई स्पोर्टिंग इवेंट, प्रोफेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, साइक्लोथॉन करते हैं, स्विमाथॉन करते हैं, मतलब कि स्विम करते हैं, साइकिल करते हैं, मैराथन करते हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे आपको इतने पॉइंट्स मिलते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है वो इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए, सेकंड कॉलम है फ्लोटर पॉलिसी, जब पूरे परिवार के लिए पॉलिसी हो रखी है। अगर आप सेल्फ डिक्लेयर करते हैं कि आप स्मोकिंग छोड़ देंगे, तब भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। कोई हेल्थ क्विज ऑर्गेनाइज की जाती है आईसीएचए के थ्रू और उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तब भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। या फिर जो भी एम्पैनल्ड मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं आईसीएचए लोम्बार्ड के, वो कोई टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं या टेस्ट सजेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं, तब भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब पॉइंट्स आप अक्रू कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप रुपीज में कन्वर्ट करके आप ओपीडी में, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2500 रुपए आपको मिल गए क्योंकि आपने एक जिम योगा मेंबरशिप ली, 2500 पॉइंट मिल गए। अब उन 2500 पॉइंट का मतलब क्या है? तकरीबन आपके 675 रुपए, हाँ 675 रुपए, बिल्कुल। तो 675 रुपए आपको मिल गए। तो आप 675 रुपए की आप अगर दवाई खरीदते हैं, तो आप दवाई के बिल और बेसिकली जिम योगा मेंबरशिप जो आपको पॉइंट्स मिले हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो दवाई के बिल आप सबमिट करवा के वो 675 रुपए रिइंबर्स करवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। इवन दो आपको ओपीडी कवर ना भी हो, तब भी ये बेनिफिट आपको मिलता है वेलनेस बेनिफिट के नाम। ओपीडी हो तो अलग चीज है, ओपीडी तो ओपीडी कवर करेगा ही करेगा, पर ओपीडी नहीं भी हो तब भी आप इस तरीके से वेलनेस बेनिफिट्स ले सकते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आगे चलते हैं। तो जो ये कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, ये कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 डिफरेंट फॉर्म के अंदर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने प्रेजेंट की हुई है। एक का नाम है आई हेल्थ, दूसरे का नाम है हेल्थ प्रोटेक्ट, तीसरे का नाम है हेल्थ प्रोटेक्ट प्लस, फिर हेल्थ स्मार्ट, फिर हेल्थ स्मार्ट प्लस। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं, अगर आप देखेंगे बहुत ही छोटी छोटी चीजें। आई हेल्थ में क्या क्या चीजें मैंडेटरीली कवर होती है कि ऑलरेडी आपको मिलती है, हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है, आयुष ट्रीटमेंट मतलब अल्टरनेट ट्रीटमेंट मिलता है, एम्बुलेंस कवर मिलता है, 2 साल का पीडी मिलता है, रीसेट बेनिफिट मिलता है और वेलनेस प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट मिलता है। और जो सम एश्योर करवा सकते हैं आप आई हेल्थ के अंदर, वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10, 15, 20, 30 और 50 लाख तक करवा सकते हैं। और जो एड ऑन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो एचडीसी, हॉस्पिटल डेली कैश, कॉन्वेलेंसेंस बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस, डोनर एक्सपेंस, तो ये एड ऑन की तरह अवेलेबल होते हैं। मतलब इनको आप ऊपर से प्रीमियम देके, एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके पास आई हेल्थ में अवेलेबल है। हेल्थ प्रोटेक्ट में क्या है? हेल्थ प्रोटेक्ट में डिफरेंस क्या आता है कि जो आई हेल्थ में कवर्ड है मैंडेटरी, वही हेल्थ प्रोटेक्ट में सारे के सारे मैंडेटरी वही कवर्ड है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर जो सम अश्योर्ड है वो सम अश्योर्ड केवल 3, 4 और 5 लाख का होता है। और जो एड-ऑन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो केवल और केवल डेली कैश वाले अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा एड-ऑन्स क्रिटिकल इलनेस या डोनर एक्सपेंस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो लोग बेसिकली छोटी पॉलिसी लेना चाहते हैं
ये उनके पर्पज से अलग से डिजाइन की हुई है। अब प्रोटेक्ट प्लस के अंदर क्या होता है, प्रोटेक्ट प्लस में उसी 3-4-5 लाख छोटे सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी के अंदर आपको आई हेल्थ के सारे बेनिफिट तो मिलते ही है, मैंडेटरी कवर्स, साथ ही साथ मैटरनिटी, न्यूबॉर्न बेबी कवर, ओपीडी, हॉस्पिटल डेली कैश और कॉन्वलेसेंस बेनिफिट्स, ये सब कंबाइंड मैंडेटरीली मिलते हैं, पॉलिसी के अंदर ही मिलते हैं। अगर आपने हेल्थ प्रोटेक्ट प्लस ली तो ये सब आपको पॉलिसी के अंदर ही मिलता है। तो ये पॉलिसी अगर आपको मैटरनिटी लेना है तो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी कवर नहीं चाहिए तो आई हेल्थ अपने आप में सफिशिएंट है। अगर आपको एड ऑन लेना तो एड ऑन अलग से ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एड ऑन पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, डोनर एक्सपेंस, क्रिटिकल इलनेस, ये सब अवेलेबल होते हैं। सम अश्योर्ड 3-4-5 लाख का होता है। हेल्थ स्मार्ट क्या करती है, हेल्थ स्मार्ट बोलती है कि जो आपका हेल्थ प्रोटेक्ट प्लस है, इसके जो मैंडेटरी कवर्स है, अगर आप देख पा रहे हैं, इसके जो मैंडेटरी कवर्स हैं ये सब तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे, पर जो सम एश्योर्ड है, जो 3-4-5 लाख तक का ही हो पाता था पहले, वो 7 से 10 लाख इसमें अवेलेबल होगा। 7 लाख ले सकते हैं, 10 लाख ले सकते हैं। इसके अंदर एड-ऑन्स क्या अवेलेबल हैं जो कि बाकी पहले कहीं अवेलेबल नहीं थे, वो है कंपैशनेट विजिट, कि आपके रिलेटिव को पैसा मिलेगा आने जाने का, नर्सिंग होम, नर्सिंग एट होम, क्रिटिकल इलनेस, डोनर एक्सपेंस या पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। फिर एक और पॉलिसी है हेल्थ स्मार्ट प्लस, जिसके अंदर हेल्थ स्मार्ट के सारे बेनिफिट, फिर कुछ जो आपके एड-ऑन्स थे वो बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मेडिकल इवैक्यूएशन कवर, नर्सिंग एट होम, कंपैशनेट विजिट, ये सब बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो जाते हैं। सम अश्योर्ड जो है 15, 20, 30 और 50 लाख का आपको मिलता है इसके अंदर, और क्रिटिकल इलनेस, डोनर एक्सपेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको एड ऑन मिलता है। तो क्रिटिकल इलनेस, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, डोनर एक्सपेंस, ये तो हमेशा ही एड ऑन है, इसके लिए तो अलग से पे करना ही है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो आई होप कि आप इस स्क्रीन को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही 5 पॉलिसीज हैं जो आपको घुमा फिरा के मार्केट में दिखेगी, सब लोग बोलेंगे आपको। अगर आपको ये 5 चीजें पता है, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है पहली आई हेल्थ, अगर आपको ये पता है तो फिर आपको और कुछ सोचने देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में यही एक पॉलिसी जो सबसे ज्यादा चलती है, यही एक पॉलिसी है जो कि सबसे ज्यादा बिकती है, ठीक है। तो आपको इसी को देखने की जरूरत है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर किसी को मैटरनिटी चाहिए तो नीचे पॉलिसीज मेंशन्ड है मैटरनिटी के लिए। बाकी अगर किसी को बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है कोई, और उसको सारे बेनिफिट्स चाहिए ये, ठीक है, तो फिर आप उनको हेल्थ स्मार्ट प्लस तक लेके जा सकते हैं। पर अगर किसी को सारे बेनिफिट नहीं चाहिए, बेसिक बेनिफिट्स चाहिए, तो आई हेल्थ में सारे आपको मिल ही जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले। आगे बढ़ते हैं। वेटिंग पीरियड्स, तो जैसा कि मैंने बताया था कि वेटिंग पीरियड्स 2 साल का पीईडी और कहीं पे नहीं मिलता, आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की आई हेल्थ पॉलिसी में ही मिलता है, या फिर हेल्थ स्मार्ट, या जितने भी पॉलिसीज हैं ये जो कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस है, उसी में ही आपको 2 साल का पीईडी मिलता है, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। बाकी 15 दिन का फ्री लो पीरियड होता ही है, 24 घंटे का वेटिंग पीरियड होता है एक्सीडेंट्स के लिए, कि एक्सीडेंट कवर करने के लिए, 30 दिन का नॉर्मल इलनेस कवर करने के लिए होता है। कोरोना के केस में 15 दिन है, 2 साल का स्पेसिफिक डिजीजेस में है, और 2 ही साल का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में है। क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है, सेल्फ इंजरीज की वजह से जो भी आपको नुकसान होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ड्रग्स, अल्कोहल की वजह से अगर तो कुछ एक्सीडेंट होता है, बीमारी होती है, मिसहैप होता है, तो वो इंक्लूड नहीं होता है। आपका डेंटल ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स, कॉन्टेक्ट लेंसेज, ये सब इंक्लूड नहीं होते हैं। डेंटल आपका एक ही कंडीशन में इंक्लूड होता है, अगर वो एक्सीडेंट की वजह से डेंटल नुकसान हुआ है तो। मेडिकल एक्सपेंसेस, एड्स वगैरह के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस लगते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है। अगर कोई ऐसी बीमारी आपके ट्रेस हो जाती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी, या फिर अबॉर्शन से, या चाइल्ड बर्थ, या मिसकैरियज, इन सब से रिलेटेड थी, अगर कोई प्रॉब्लम पहले और वो प्रॉब्लम रियलाइज होती है, या फिर नई प्रॉब्लम आई है पर वो इन सब से रिलेटेड है, तो वो कवर नहीं होती है। इनफर्टिलिटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बेसिकली बच्चे पैदा करने के लिए लोग नई टेक्निक यूज करते हैं, तो उन सब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कवर नहीं होती है। कंपेयर करूं अगर मैं कॉम्पिटिटर्स से, कॉम्पिटिटर्स की जो पॉलिसीज हैं जो कि एग्जैक्टली कंपेरेबल हैं, ठीक है, इससे जो कि मार्केट में बेस्ट पॉलिसीज मानी जाती है आज की तारीख में, उनसे अगर मैं कंपेयर करूं
तो मान लीजिए अगर 10 लाख के प्लान पे जाते हैं तो आईसीआईसी की आई हेल्थ, आदित्य बिरला की एक्टिव एश्योर डायमंड और रेलिगेयर की केयर, ये 3 पॉलिसीज को मैं कंपेयर करूं तो 10 लाख की पॉलिसी आईसीआईसी आई हेल्थ की मिलती है आपको 21,552 रुपए की। एक्टिव एश्योर डायमंड जो आदित्य बिरला की है वो आपको मिलती है 20,562 की। रेलिगेयर की केयर मिलती है 21,412 रुपए, ऑलमोस्ट सिमिलर। 25 लाख की जो पॉलिसी है तो आईसीआईसी आई हेल्थ के अंदर 25 लाख की पॉलिसी नहीं होती, 20 लाख की पॉलिसी होती है। इसकी 20 लाख की पॉलिसी मिलती है 27,885 रुपए की। आईसीआईसी आदित्य बिरला की एक्टिव एश्योर डायमंड मिलती है 31,338 रुपए की। रेलिगेयर की मिलती है 32,434 रुपए की। 50 लाख की अगर पॉलिसी कोई लेना चाहता है तो आईसीआईसी आई हेल्थ में मिलती है 32,000 रुपए। ध्यान दीजिए, एक्टिव एश्योर डायमंड में मिलती है 50,753 रुपए, 773 रुपए की। रेलिगेयर केयर में मिलती है 78,999। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपको जितना ज्यादा सम अश्योर्ड चाहिए तो आईसीआईसीआई की आई हेल्थ पॉलिसी उतनी ही ज्यादा किफायती रहती है आपके लिए। 50 लाख के सम अश्योर्ड पे, 25 लाख के, 20 लाख के, 30 लाख के सम अश्योर्ड पे बाकी पॉलिसीज की कंपैरिजन में काफी किफायती है। 10 लाख पे शायद उतनी किफायती नहीं है, बराबर है, पर जैसे जैसे सम अश्योर्ड बढ़ते जाता है तो काफी किफायती है। तो अगर कोई पर्सन 25 लाख के लिए जा रहा है तो उसको सजेस्ट कीजिए आईसीआईसी आई हेल्थ की 50 लाख की पॉलिसी 32,000 में ले ले। और ये केवल 50 लाख नहीं है, यहाँ पे रीसेट बेनिफिट भी मिल रहा है आपको। 50 लाख प्लस 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी है। जब भी आप किसी को समझा रहे हैं तो रीसेट बेनिफिट को इंक्लूड करके समझिए कि 50 लाख प्लस 50 लाख तो 1 करोड़ की पॉलिसी 32,000 रुपए, मतलब 1 करोड़ का सम अश्योर्ड। लोग 5 लाख का लेते हैं, 10 लाख का लेते हैं, यहाँ पे 32,000 रुपए में, ठीक है, साल भर में 32,000 रुपए का मतलब कितने, 2,600 रुपए, 2,700 रुपए महीने का। जिस पर्सन की तनख्वाह 70-80 हजार रुपए है, क्या वो 2,700 रुपए अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्च नहीं कर सकता? तो ये समझाइए आप उनको और उनको बताइए कि क्यों आईसीआईसी की आई हेल्थ पॉलिसी उनके लिए यूजफुल है, किफायती है। दूसरी चीज है, आप दूसरी चीज पे आते हैं, हेल्थ बूस्टर। हमने पहले कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात कर ली। दूसरी चीज पे आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। हेल्थ बूस्टर एक टॉपअप प्रोग्राम है। टॉपअप प्रोग्राम मैंने आपको बताया, टॉपअप प्रोग्राम क्या होता है कि आपकी बेस पॉलिसी है, जैसे आई हेल्थ जो बेस पॉलिसी है, उसके ऊपर आप एक एक्स्ट्रा पॉलिसी लेते हैं जिसमें कि बहुत ही कम प्रीमियम पे आप बहुत ज्यादा सम एश्योर करवा पाते हैं। वो कैसे कि आप डिडक्टेबल लेते हैं। डिडक्टेबल का मतलब है कि आप हमेशा बोलते हैं पॉलिसी लेने पे कि मैं 10 लाख की पॉलिसी ले रहा हूं, उसमें से पहले 5 लाख जो खर्चा होगा वो मैं अपनी जेब से दूंगा, उसके बाद के 10 लाख है वो कंपनी मेरे को पे कर देगी। तो उसमें जो आपका प्रीमियम आता है वो प्रीमियम ड्रास्टिकली कम हो जाता है, ठीक है। और वो पहले के 5 लाख कैसे पे होंगे, वो पहले के 5 लाख आपकी जो बेस पॉलिसी आपने ले रखी है, आई हेल्थ की 5 लाख की पॉलिसी ले ली मान लिया आपने, मान लीजिए, तो वो बेस पॉलिसी से आप 5 लाख पे कर देंगे और बाकी के बचे हुए 10 लाख जो है ऊपर का अगर खर्चा आता है तो वो पे कर देंगे आप हेल्थ बूस्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेल्थ बूस्टर 2 टाइप के होते हैं, टॉपअप, सुपर टॉपअप। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो टॉपअप में क्या होता है कि टॉपअप में हर क्लेम में आपका जो डिडक्टेबल है, ठीक है, मान लीजिए आपने 5 लाख का डिडक्टेबल लिया, हर क्लेम के अंदर पहले डिडक्टेबल कवर होगा अलग से, उसके बाद में जो अमाउंट ऊपर बच जाएगा वो आपका क्लेम में जाए। फॉर एग्जांपल, आपने साल में 2 क्लेम्स लिए। पहला क्लेम लिया आपने 5 लाख रुपए का और 5 लाख का डिडक्टेबल था आपके 10 लाख की पॉलिसी में, टॉपअप पॉलिसी में। तो 5 लाख पहले आपको अपनी जेब से या किसी और पॉलिसी से भरना पड़ेगा, तब जाके आपका 10 लाख का टॉपअप काम में आएगा। तो अगर 5 लाख का खर्चा हुआ तो आपका टॉपअप काम नहीं आया। दूसरी बार आपने फिर खर्चा करवाया, 6 लाख का खर्चा आया, ठीक है, कुछ आपने इलाज करवाया, तो अब भी दोबारा टॉपअप के अंदर वो दोबारा 5 लाख हटा देगा, 1 लाख बचेगा, वो 1 लाख आपका टॉपअप पॉलिसी से पे होगा। वहीं पे अगर सुपर टॉपअप है तो सुपर टॉपअप क्या बोलता है कि पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर, पूरे 12 महीने के अंदर या 2 साल की पॉलिसी 2 साल के अंदर, ठीक है, अगर मैंने 5 लाख का डिडक्टेबल ले लिया, पहली बार में मेरा 5 लाख का खर्चा आया, मैंने दूसरी किसी पॉलिसी से पे कर दिया, वो डिडक्टेबल खत्म हो। अब दूसरी पॉलिसी में अगर 1 लाख का भी खर्चा आता है तो मेरा टॉपअप काम आएगा, क्योंकि पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर वो 5 लाख का डिडक्टेबल एक बार ही काउंट होता है, वो एक बार में खत्म हो गया। तो इसलिए सुपर टॉपअप हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसमें हर बार डिडक्टेबल काउंट नहीं होता है, एक बार क्यूमुलेटिवली डिडक्टेबल काउंट होता है। अब आप ऐसे समझिए कि जो आपका टॉपअप प्लान है या सुपर टॉपअप प्लान है, वो अपने आप में एक नई पॉलिसी है, जो पॉलिसी की कंडीशन बस इतनी सी है
कि पहले कुछ खर्चा जेब से दूंगा, उसके बाद का सारा खर्चा कंपनी देगी। पर वो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी आई हेल्थ जैसी पॉलिसी नहीं है, उसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। उसकी कंडीशन क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन इसमें भी कवर होता है, डे केयर के अंदर केवल 150 ही प्रोसीजर्स कवर होती हैं, पूरी की पूरी 600 प्रोसीजर कवर नहीं होती है हेल्थ बूस्टर में, टॉपअप में, ठीक है। इन पेशेंट आयुष ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट कवर होता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे प्री में 60 दिन मिलता है, पोस्ट में 90 दिन मिलता है। डोमिसिलरी कवर आपका होता है इंक्लूड, मैटरनिटी इसके अंदर नहीं होता है। एम्बुलेंस में जहां पे पहले आपको 1500 रुपए मिल रहे थे, यहाँ पे 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम टॉप 5000 रुपए तक मिल सकते हैं, वो बढ़ जाता है। पॉलिसी पीरियड में यहाँ पे पहले वहां पे 1 या 2 साल का पॉलिसी आपको ऑफर मिल रहा था, यहाँ पे 1, 2 और 3 साल तक का आप करवा सकते हैं, और 5 लाख से 50 लाख तक का आप सम इंश्योर करवा सकते हैं विद डिडक्टेबल ऑफ 1 लाख टू 3 लाख टू 5 लाख। एंड इनफैक्ट आई थिंक उसमें ज्यादा भी मिल जाता आपको, एक बार चेक कर लेंगे अपन अभी, ठीक है। 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का पॉलिसी पीरियड हो सकता है। 2 साल का कराएंगे 10% डिस्काउंट, 3 साल का कराएंगे 12.5% डिस्काउंट। ओपीडी नहीं मिलता है, ओपीडी इंक्लूडेड ही नहीं है। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की कंडीशन वही है, 46 साल या जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो 10 लाख से ऊपर का हो तो फिर प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप होता है। रीसेट बेनिफिट आपको, अगर आपने 3 लाख से ऊपर का डिडक्टेबल लिया है या 3 लाख का डिडक्टेबल लिया है पॉलिसी में, तब आपको 100% का सम इंश्योर्ड, 100% रीसेट हो जाता है आपका सम इंश्योर्ड, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं मिलता है, वेलनेस बेनिफिट नहीं मिलता है, वेलनेस प्रोग्राम जो हमें पहले डिस्कस किया तो नहीं मिलता है टॉप अप पॉलिसी में। हॉस्पिटल डेली कैश, ठीक है, तो वो आपको सेम कंडीशन है, 3 दिन से ऊपर हो गया तो 1000 से 3000 डिपेंडिंग ऑन कि बेसिकली कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं। जो कॉन्वेलेंसन बेनिफिट्स है वो सेम रहते हैं, क्रिटिकल इलनेस कवर भी रहता है। डोनर एक्सपेंस जो है, पहले लिमिटेशन थी 50,000 की, टॉप अप पॉलिसी में वो लिमिटेशन नहीं है, आपको जितना सम इंश्योर्ड है उसके बराबर डोनर एक्सपेंस मिलता है। पर्सनल प्रोटेक्शन कवर वो भी एग्जिस्ट करता है, नर्सिंग एट होम, कंपैशनेट विजिट, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है आपके सुपर टॉपअप या टॉपअप पॉलिसी। जितने भी आपके एड ऑन्स है, ये सब एड ऑन्स है, पर्सनल प्रोटेक्शन कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, डोनर एक्सपेंस, हॉस्पिटल डेली कैश या कॉन्वेलेसेंस बेनिफिट्स, तो ये सब जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं, ये एड ऑन्स जो है, ये डिडक्टेबल में काउंट नहीं होते हैं। अगर इनका कोई खर्चा आता है तो वो डिडक्टेबल में काउंट, डिडक्टेबल कहाँ जाएगा, बेस पॉलिसी के हिसाब से, कि आपका बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन अगर खर्चा आ रहा है तो वो डिडक्टेबल पहले काउंट होगा और फिर ऊपर आपको टॉपअप को यूज कर पाएंगे। इन सब में जो भी खर्चा हो रहा है वो अलग से ही है, उसमें डिडक्टेबल काउंट नहीं होगा, ठीक है। कंपैरिजन करें अगर हम टॉपअप और सुपर टॉपअप का, आप देखेंगे 10 लाख की टॉपअप पॉलिसी लेनी 5723 रुपए की पड़ती है। 10 लाख की नॉर्मल पॉलिसी कितने की पड़ रही थी हमें, याद है किसी को? 21,552 रुपए की। सॉरी, ये जो आपको, सॉरी एक मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ये जो यहाँ पे प्राइजेस मेंशन्ड है, ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन मैंने रखी थी, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको लग रहा होगा कि ये इंडिविजुअल के लिए है, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये एक्चुअली कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से रखा था। ये मैंने रखा था एक पर्सन के लिए, फ्लोटर पॉलिसी के लिए, जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ प्लस आपके हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बच्चे हैं, तो 2 एडल्ट हैं, 2 बच्चे हैं, उन 4 लोगों की करवाई जाए तब इतना प्रीमियम आता है। एक पर्सन का प्रीमियम बहुत ही कम आएगा, एक पर्सन का प्रीमियम 10 लाख में 9,000 रुपए आएगा, ठीक है। पर ये कंपैरिजन के लिए है कि वही 2 पेरेंट्स प्लस 2 बच्चे आई हेल्थ में, एक्टिव एश्योर डायमंड में और केयर में कैसे कंपेयर होता है, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था। ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए प्रीमियम बहुत ही कम आएगा। आपको लगता है कि यार ये इतना प्रीमियम ज्यादा क्यों है, तो ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये 2 एडल्ट्स के लिए प्लस 2 बच्चों के लिए, 4 लोगों के लिए कंबाइंड पॉलिसी है। और जो टॉपअप भी है वो भी 4 लोगों को कंबाइंड है। कंपैरिजन जो है वो दोनों का कंबाइंड कर रहा हूं मैं, कि 2 एडल्ट और 2 बच्चे, ठीक है। तो वहां पे जो 10 लाख की बेस पॉलिसी आपको पड़ रही थी 20,000 रुपए की, वहीं पे केवल टॉपअप लेते हैं आप 5 लाख के डिडक्टेबल के साथ में। 5 लाख का डिडक्टेबल लिया, 10 लाख की पॉलिसी ली, तो 5,723 रुपए का पड़ता है। सुपर टॉपअप आपको पड़ता है 9,000 रुपए का। पर सुपर टॉपअप का फायदा क्या है कि एक बार में वो 5 लाख कवर हो जाता है, जितने भी आप क्लेम्स लेते हैं तो वो क्यूमुलेटिवली कवर हो जाता है, उसके ऊपर आप टॉपअप यूज कर सकते हैं। और टॉपअप पॉलिसी के अंदर हर क्लेम में आपको 5 लाख पहले अलग से निकालने पड़ेंगे और उसके ऊपर का अमाउंट आप कवर कर पाएंगे। तो सुपर टॉपअप ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ऐसे 25 लाख का वही 2,
तो बेसिकली सुपर टॉपअप के अंदर 12,052 रुपए 7,000, तो इतना डिफरेंस यहाँ पे पड़ता है। 50 लाख में भी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आपको पड़ता है। फिर आते हैं तो ये आपका टॉपअप और सुपर टॉपअप हो गया। जितने भी प्राइस कंपैरिजन हो रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल प्रोटेक्शन, जितने भी प्राइस कंपैरिजन हैं वो 2 एडल्ट प्लस 2 बच्चों के हिसाब से हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन कवर जो है वो आपको आपके इंक्लूड करता है एक्सीडेंटल डेथ्स को या डिसेबिलिटीज को। तो 4 मेजर पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पे कवर होते हैं। वो 4 मेजर पार्ट्स क्या हैं? पहला पार्ट है आपका डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, दूसरा पार्ट है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, कि आपका डेथ तो नहीं हुई पर आपके हाथ टूट गए दोनों, आपके कान टूट गए, कान खराब हो गए, ठीक है, आपके पैर टूट गए, कि आप काम ही नहीं कर सकते। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, एक हाथ चला गया। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, कि ऐसी डिसेबिलिटी जिसकी वजह से आप कुछ टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों पैर को लकवा मार गया, बाद में सही हो सकता है पर लकवा मार गया, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। तो डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट में जितना आप सम एश्योर करवाएंगे पूरा मिल जाता है, तो टोटल डिसेबिलिटी में परमानेंट में पूरा मिल जाता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर डिसेबिलिटी के बेसिस पे आपको मिलता है अमाउंट 50% तक टोटल मिल जाता है आपको सम एश्योर्ड का। 10 लाख का सम एश्योर्ड तो 5 लाख तक मिल जाता है। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी के अंदर आपको अगेन कंडीशन के हिसाब से होता है। क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है इसमें अपार्ट फ्रॉम जो हमने डिस्कस किया, ये तो बेसिक चीजें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा कुछ एड ऑन्स होते हैं आपके लिए जो कि आप ले सकते हैं। कैरियर्स ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी मतलब आपकी डेड बॉडी, अगर आपकी डेथ हो जाती है, डेड बॉडी को ले जाने का जो खर्चा है वो, अगर आप एडमिट हो रहे हैं और फिर डेथ हो जाती है, ठीक है, जो एडमिशन में जितना आपका खर्चा आया है मेडिकल एक्सपेंसेस का वो, हॉस्पिटल डेली अलाउंस उस पूरे ड्यूरेशन में जो डेली अलाउंस चाहिए वो, परमानेंट टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी का जो खर्चा है वो, एम्बुलेंस चार्जेस जो लगे हैं वो, अगर आपकी डेथ के बाद में आपके बच्चे के एजुकेशन के रिस्पेक्ट में भी कुछ 20, 25, 30 हजार रुपए, ठीक है, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, वो आपको मिल सकते हैं प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज करके। फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कि आपके फ्यूनरल में जो खर्चा आएगा वो, सॉरी फ्यूनरल एक्सपेंसेस 2 बार यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये खर्चे हैं जो कि एक्चुअली एड ऑन से आपके। अब पॉलिसीज अगर आप कंपेयर करेंगे तो कैसे होती है? 3 डिफरेंट ऑप्शन है आईसीएस लोम्बार्ड के पास अभी। एक है 3 लाख का सम एश्योर्ड, एक है 5 लाख का, एक है 10 लाख का। तो 10 लाख वाले में आपका एक्सीडेंटल डेथ का कवर आता है, वो डेथ आपकी कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में हो, ठीक है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी पूरा कवर्ड होता है इसके अंदर। आपका हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो 50,000 तक कवर्ड होता है, और हॉस्पिटल डेली अलाउंस है वो 2,000 तक आपका कवर्ड होता है, और आपको इसके लिए देना पड़ता है 2588 रुपए। पर ये इंडिविजुअल के लिए, ये वो 4 लोगों के लिए एक साथ नहीं हो सकता, 4 लोगों का अलग अलग लेना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल के लिए, एक बंदे के लिए। ये आप अलग से भी ले सकते हैं अगर आपको, ठीक है, एक्सीडेंट के अगेंस्ट अपना प्रोटेक्शन चाहिए तो आप अलग से भी ले सकते हैं। फिर आती है चौथी एंड फाइनल पॉलिसी विच इज आरोग्य संजीवनी, ठीक है। आरोग्य संजीवनी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि सरकार ने, आईआरडीए ने मैंडेट कर दी है कि एक जनरल पॉलिसी होनी चाहिए जो सब इंसानों को समझ में आए, सब लोगों को समझ में आए। एक जनरल पॉलिसी होनी चाहिए जो सब लोग अफोर्ड कर पाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अफोर्ड में क्या आती है, अफोर्ड करने के लिए, कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर यूजली एक मुश्त आपको पैसा देना होता है, एक किस्त में आपको पैसा देना होता है। और अगर आप पॉलिसी करवाते हैं 50 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, जो भी अमाउंट आता है 10,000 का, वो आपको एक बार में देना पड़ता है। तो सरकार ने बोला एक बार में क्यों देना है, मंथली इंस्टॉलमेंट में करवा देते हैं, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में करवा देते हैं। ये है आपकी आरोग्य संजीवनी, जिसके जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको बताता हूं क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन आपका इसमें भी कवर होता है, डे केयर सर्जरीज इसमें भी कवर होती है, इन पेशेंट आयुष ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट इसमें भी कवर होता है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर भी कवर होता है। जो सम एश्योर्ड आपको मिलता है वो 1 लाख से 5 लाख तक का ही मिलता है। एम्बुलेंस चार्ज इसमें भी कवर्ड होते हैं। नो क्लेम बोनस जो है, जो पहले उसमें 10% पर साल मिल रहा था, यहाँ पे 5% पर साल मिल रहा है। 10 साल में आपका 50% तक बढ़ जाएगा, और रिवर्सल सिमिलर वे में होता है। रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस, वहां पे कोई कैपिंग नहीं थी, वहां पे आपको जितना सम एश्योर्ड था पूरा का पूरा सम एश्योर्ड आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट में मिल सकता था। यहाँ पे कैपिंग, यहाँ पे सब लिमिट है। सब लिमिट क्या है? आपको दिन का मैक्सिमम 5,000 रुपए ही रूम रेंट के फॉर्म में मिलेगा। आईसीयू चार्जेस में आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए ही मिलेगा। तो जो लोअर टियर में, छोटे शहरों में लोग रहते हैं जहां पे हॉस्पिटल्स में इतना खर्चा नहीं आता है, तो वहां के लिए पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी। इनको ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, और इतना खर्चा, इससे ज्यादा खर्चा आता भी नहीं है हॉस्पिटल में रूम रेंट का, आईसीयू चार्जेस।
पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो सकती है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 15 डेज, कि अगर आपने 1 महीने 15 दिन डिले भी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिसी आपकी बन रही है। कैटरेक्ट ट्रीटमेंट में 25% तक या 40,000 जो भी, सम एश्योर्ड का 25% तक या 40,000 जो भी लोअर होगा उतना आपको कैटरेक्ट ट्रीटमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स होते हैं? फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, अगेन बहुत से फैमिली के लिए भी ली जा सकती है ये पॉलिसी पीरियड, लेकिन इसमें 1 ही साल रहता है। एक जो क्रिटिकल कंडीशन है इसकी कि जब भी आप इलाज के लिए जाएंगे तो 5%, 10 लाख का खर्चा आया तो उसका 5% जो कि आपका हो गया 50,000 रुपए, वो आपको अपनी जेब से देना है, बाकी 9.5 लाख रुपए कंपनी देगी। मैटरनिटी बेनिफिट इसमें नहीं मिलते हैं आपको। जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर है, जो आई हेल्थ के अंदर 2 साल का है, वो इसके अंदर 4 साल का है। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप आपको, ठीक है, अगर तो आपकी उम्र 45 से ऊपर है तो होगा ही होगा। एलिजिबिलिटी आपकी, इसमें मैक्सिमम एंट्री एज पे लिमिट है, इसमें मैक्सिमम एंट्री एज पे लिमिट क्या है? 65 साल की। डोमिसिलरी एंड ओपीडी ये परमानेंटली एक्सक्लूडेड है। तो ये है आईसीआईसी की सारी पॉलिसीज, इसके बाहर आईसीआईसी की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये सारी पॉलिसीज है आईसीआईसी की जो कि ऑनलाइन आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये सारी पॉलिसीज आप अपने कस्टमर को बेच सकते हैं। इसमें भी अगर मैं समराइज करूं तो अगर तो लोअर टियर में आप डील करते हैं, छोटे शहरों में डील करते हैं, तो आरोग्य संजीवनी आप बेच सकते हैं। अगर तो छोटे शहरों में डील नहीं करते हैं तो आई हेल्थ एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जो कि आपके बड़े शहरों में होने वाले, अच्छे हॉस्पिटल्स में होने वाले सारे खर्चों को कवर कर लेती है।